अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुर्तुमा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इसके फ़वाइद व नुक़सानात पर बात करेंगे और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसे बतौर इलाज कैसे इस्तेमाल करना है इसकी तफसील भी बताएँगे। दोस्तों, कुर्तुमा सहरा में उगने वाला एक बेलनुमा पौधा है। ये तरबूज की शक्ल का होता है, लेकिन इसकी तरह मीठा नहीं होता बल्कि सख्त कड़वा होता है। ग़ज़ाइयत के एतबार से प्रोटीन से भरपूर होता है। लोग इसका मुरब्बा बनाकर भी खाते हैं। जिस तरह इस जहां में अल्लाह पाक ने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया, इसी तरह कुर्तुमा का पौधा, इसकी जड़ें और इसका फल किसी न किसी हवाले से इंसान के लिए मुफीद होता है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। आमतौर पर कुर्तुमा की जड़ का इस्तेमाल ज़ख्मों को जरासीमों से महफूज रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए कुर्तुमा की जड़ों का रस निकाल कर ज़ख्म पर लगाने से वो ना सिर्फ जरासीम से महफूज रहता है बल्कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, कुर्तुमा ग़ज़ाइयत से भरपूर फल है। इसी तरह इसके बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बीजों से निकलने वाला तेल गांव में बतौर बायोफ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला फ्यूल होता है। इसके अलावा जिस तरह इंसुलिन ज़ियाबितस के मरीज़ों के शुगर लेवल को बरकरार रखती है, इसी तरह कुर्तुमा का बाकायदगी से इस्तेमाल भी इंसुलिन की तरह ही काम करता है। तो इसके लिए कुर्तुमा के ताज़ा फल को ले लें और इसका आधा किलो रस निकाल लेना है। इसके बाद इस रस में आधा पाव काले चने भगो दें, यहाँ तक कि काले चने सारे पानी को खुद में जज़ब कर लें। इसके बाद इन चनों को धूप में सूखने के लिए रख देना है। जब वो सूख जाए तो इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके बाद इस सफ़ूफ के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना सुबह एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है और साथ साथ शुगर लेवल को भी चेक करते रहना है। इसके लगातार इस्तेमाल से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ज़ियाबितस अब तक काबिल इलाज मरज़ नहीं है, इसलिए कुर्तुमा इस्तेमाल करने के साथ साथ शुगर को मुस्तकिल चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे शुगर लेवल को आर्जी तौर पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हाजमे के हवाले से भी मुफीद है और कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। हाजमे और कब्ज़ के लिए कुर्तुमा के बीज निकाल कर फेंक दें और इसमें अजवाइन भर देनी है। इसके बाद इसको धूप में खुश्क करके अच्छी तरह पीस कर इसकी फक्की बना लेनी है। पेट दर्द और बदहज़मी की सूरत में इसकी थोड़ी सी मिकदार चाटने से दर्द में फ़ौरी अफाका हो जाता है। दोस्तों, अगर इसकी एहतियात और नुकसान की बात करें तो ये हामला ख़वातीन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सख्ती से मना है, क्योंकि इससे हमल ज़ाय होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा बवासीर के मरीज़ों के लिए भी ये नुकसान का बायस होता है, क्योंकि बवासीर के मरीज़ों की तकलीफ़ में ये इजाफ़े का सबब बनता है, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल सख्ती से मना किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।